सरस्वती जहाँ है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है और आपको इज्जत भी मिलेगा। है पढ़ाई के बल पर पावरफुल चेयर पाना है आपको, तो आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए, तभी आप एक बार में पा लीजिए। सर क्या हुआ? हमको आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर। पूछिए। सर ये जो आप हमेशा बोलते रहते हैं ना कि स्कूल में अच्छे मार्क्स आने का मतलब ये नहीं होता कि आप नॉलेजेबल भी हैं। अच्छा सर हमको ये आपका बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि सर आप नंबर आएगा तो क्या हम नॉलेजेबल नहीं होंगे क्या? अच्छा ये बात है। मैंने हाँ सर। मैंने स्कूल में नंबर अच्छा अगर आ रहा हाँ है सर। तो आप नॉलेजेबल क्यों नहीं हैं? हाँ सर, हाँ ये हमको बात तो यही है, जानना है ये सर। तो हम बोलते हैं जी स्कूल में अच्छा नंबर आ गया तो आप नॉलेजेबल हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर आप क्लास में भी जब भी आते हैं तब यही बोलते हैं कि मतलब कि नॉलेजेबल तुम लोग नहीं, मतलब कि हमको समझ नहीं, जब हम लोग पढ़ तो रहे फिर आप नॉलेजेबल कैसे नहीं हो रहे, फिर हम नहीं जानते। ठीक है चलिए आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आइए। तो आपका स्कूल में नंबर अच्छा आ रहा है? हाँ सर, मेरा स्कूल में अच्छे लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर स्कूल में अच्छा नंबर आता है तो आप नॉलेजेबल हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि आप नॉलेजेबल होंगे। चलिए एक क्वेश्चन से आपका ये हम कंफ्यूजन जो है दूर कर देते हैं, ठीक है? चलिए एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। जी सर। कहता है कि एक्सीलरेशन को डिफाइन करिए। जी सर। ठीक है, एक्सीलरेशन को क्या करिए, डिफाइन करिए। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आप जानते हैं, रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख देते हैं आप। मैंने जो रेट है किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि रेट का बाय डिफॉल्ट मतलब टाइम से ही लिया गया है। बाय डिफॉल्ट रेट का मतलब होता है कि हम किसी चीज में चेंज देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन लोग लिख देते हैं। चलिए तो A इक्वल टू आप लिख दीजिए V माइनस यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि आपका गाड़ी का स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है बढ़ रहा है। वेलोसिटी जैसे एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो आपका, ठीक है, तो ये तो लिख दिया आप, 5 नंबर आपको मिल गया, खुश। हाँ मान लीजिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो ये आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 5 मार्क्स आप पा तो लिए लेकिन आपको नॉलेज एकदम नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, वेलोसिटी में क्या क्या छिपा हुआ है बताइए तो। वेलोसिटी में 2 चीज छिपा होता है, स्पीड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन। जब कोई चीज चलती है और अगर उसका स्पीड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन अगर फिक्स हो गया, यानी कि कम आप किसी खास डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप वेलोसिटी, आपका गाड़ी जो है वो वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए वेलोसिटी में चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैंने टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो वेलोसिटी में तो 2 चीज है, स्पीड है और फिक्स डायरेक्शन है। अगर स्पीड बदल देंगे और डायरेक्शन को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला ट्रू है। लेकिन हम आपसे अगर ये पूछ दें यहीं पर, देखिए आप बोले ना कि नंबर आया तो हम नॉलेजेबल कैसे नहीं है। अब हम आपसे अगर पूछ दें कि स्पीड के बढ़ाने के कारण ये वाला सही है, डायरेक्शन फिक्स रखिए और स्पीड को बढ़ाते जाइए तो ये वाला ट्रू है। लेकिन हम अगर स्पीड को फिक्स कर दें और डायरेक्शन बदल दें, यानी कि मान लीजिए कि हम ऐसा पाथ में चलने लगे या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा पाथ में चलने लगे, ठीक है, और हम आपको स्पीड क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, स्पीड फिक्स कर दिए यानी कांस्टेंट, और इसको क्या कर दिए, वेरिएबल, यानी कि जब चल रहे हैं हम तो मेरा डायरेक्शन हर समय बदल रहा है, तब तो आपके अनुसार एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप तो पढ़े हैं भाई रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इंक्रीज क्या कर सकता है, इंक्रीज आपका स्पीड ही कर सकता है, डायरेक्शन तो बदल सकता है ना, स्पीड ही बढ़ सकता है, तो ये वाला ट्रू हो गया। लेकिन डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन बढ़ तो नहीं सकता है, बढ़ा भी दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन बढ़ा देने का मतलब कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। डायरेक्शन क्या हो सकता है, बदल सकता है, तो हम डायरेक्शन बदल दिए, डायरेक्शन बदल दिए तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि भाई स्पीड अगर बदलता है, बढ़ता है तो ये वाला जन्म लेता है, लेकिन अगर स्पीड फिक्स कर दिया, डायरेक्शन बदल दिए, तब क्या होगा, आइडिया नहीं है। तो बस 5 नंबर लेकिन आपको मिल गया है, नॉलेजेबल है तब आप
सर तो हम वही चाहते हैं कि बच्चा लोग नंबर के साथ साथ नॉलेज भी गेन करे। जैसे ये क्लास 9th का है, हमको जहां तक लगता है ना, ये क्लास 9th की बातें हैं। अब 9th में ही बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है कि अगर भाई डायरेक्शन बदलिएगा स्पीड को फिक्स करके, तो एक और एक्सेलरेशन होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसको रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है, अगर आप स्पीड फिक्स कर दिए हैं, मान लीजिए स्पीड आपका भी है लेकिन आपका डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है, यानी कि आप ऐसा रास्ता में चल रहे हैं तो डायरेक्शन हर समय बदलेगा, चलने का। तो एक और एक्सेलरेशन जन्म लेता है ए सी का मतलब है सेंट्रीपिटल, इक्वल टू v स्क्वायर बाई r होता है। लेकिन ये किसके बदलने के कारण है शायद ये भी आप नहीं जानते थे, ये केवल स्पीड के बदलने के कारण है। वेलोसिटी में दो चीज है, स्पीड और फिक्स डायरेक्शन। तो स्पीड बदलेगा अगर केवल, और डायरेक्शन केवल फिक्स रहेगा, तब तो ये ट्रू है। और अगर स्पीड क्या हो गया, नहीं बदल रहा है, और अगर डायरेक्शन बदल रहा है, तो भी एक्सेलरेशन होता है। और हाँ, अगर स्पीड फिक्स हो गया, डायरेक्शन बदलेगा, तो भी एक्सेलरेशन होगा। कौन सा होगा? v स्क्वायर बाई r। और इसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। और अगर दोनों बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी, तो दोनों होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो बताइए, आप 5 नंबर पा के खुश थे ना? नहीं सर, मैंने नॉलेज मिला। अभी आप जब बताया था इतना नॉलेज हमको। तो बस हम यही चाहते हैं कि बच्चे लोग की जो पढ़ाई हो कुछ इस तरह से हो कि वो भाई इनिशियल स्टेज में ही, क्लास 8 से ही बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करे कि वो एक इंडिया लेवल चीजों को फेस कर सके। तब जाके माने पढ़ाई के बल पर अगर पावरफुल चेयर पर बैठना है, पढ़ाई के बल पर पावरफुल चेयर पाना है आपको, जी सर, तो आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए।